अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको सूजोक में हड्डियों का इलाज करने का तरीक़ा बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये आपका लेफ़्ट हैंड है और लेफ़्ट हैंड के अंदर ये दो उंगलियों को इधर कर दीजिएगा, दो उंगलियों को इधर कर दीजिएगा। ये जो सेंटर है आपका, ये आपकी बैक जो है ना, आपका पीछे की हड्डी है, नीचे के हिस्से से कमर की तरफ से नीचे से ऊपर जा रहा है। ये हिस्सा नीचे से ये हिस्सा ऊपर जा रहा है, ये आपकी कमर की तरफ से। ये आप बैठे हैं समझो, ये कमर का ये पहली हड्डी है, ये आपकी ये कमर की ये ऊपर। ये दूसरी हड्डी, ये हमारे पास जिमी है, इस जिमी से हम लोग देखते हैं इस तरह से, थोड़ा सा ऐसे दबा के देखते हैं। ये पहली हड्डी है, ये दूसरी हड्डी है, ये तीसरी हड्डी है, ये चौथी हड्डी है, ये पांचवी हड्डी है, ये छठी हड्डी है, ये सातवीं हड्डी है। यहाँ पर आपकी 7 हड्डियाँ आती है। ये आपके ये पीछे का हिस्सा, ये यहाँ से शुरू हो रहा है। ये पहली हड्डी, दूसरी हड्डी, इस तरह से ये आपके हाफ पीठ तक जो है ना, ये आपकी आधी पीठ तक नीचे से ये पहला पॉइंट। अक्सर डॉक्टर जो कहते हैं आपकी पहली हड्डी में ने दूसरी हड्डी में गैप आ गया है, तीसरी हड्डी में गैप आ गया है, या चौथी हड्डी में गैप आ गया है। इस तरह से आप ऐसे देख सकते हैं। आप अगर इस तरह से लेके, यानी इस तरह की जिम्मी हो या पेन का ये पीछे का हिस्सा हो, इससे ऐसे थोड़ा सा क्रॉस रख के ऐसा देखते जाइएगा। ये एक हो गया, फिर हटा के बिल्कुल बाजू देखिएगा, दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा। इस तरह से आप देख लीजिएगा इंशाअल्लाह ताला। अगर आपको इस तरह से ना भी मिले तो जो है ना, और इसी तरह से थोड़ी सी मसाज कीजिएगा पहले इस तरह से, चाहे पेंसिल हो, इस तरह से पेन हो, या आपके पास इस तरह की अगर जिम्मी हो तो इस जिम्मी से आप इस तरह से इसके ऊपर पहले मसाज कीजिएगा। थोड़ा सा मसाज करने के बाद में अभी हम आपको बिल्कुल ही आसान तरीक़ा बता रहे हैं। इसके ऊपर आप जो है ना, मटर के 7 दाने इस तरह से मेडिकल टेप के ऊपर जो है ना, आप इसको चिपका लीजिए। मेडिकल टेप के ऊपर इस तरह से 7 दाने आप इस तरह से चिपका लीजिएगा। ये आपकी पूरी 7 हड्डियों के लिए है आपकी। अगर आपको बैक पेन है, आपके जो है ना पीछे से जो है ना कमर के ऊपर, आपको जो है ना सेंटर की हड्डी में, आपकी जो है ना रीढ़ की हड्डी जो कहते हैं, उस रीढ़ की हड्डी में अगर आपको दर्द है, किसी भी किस्म का दर्द है, या हड्डियों के अंदर गैप आ गया है, तो आप जो है ना इस तरह से इलाज कीजिएगा। ये जो है ना, देखिए, ये पहले मटर के दाने को बटाना, इसको बटाना भी कहते हैं, मटर का दाना भी कहते हैं, इसको जो है ना इंग्लिश में चिपिस कहते हैं। इस तरह से आप इसको सीधा यहाँ से लेके यहाँ तक चिपका लीजिए इस टेप को। इस तरह से आप ये दानों को यहाँ पर चिपका दीजिए, और थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो इसको सीधा करके रखें। और इसके बाद में इन दानों के ऊपर आप थोड़ा सा इस तरह से रख के ऐसे मसाज कीजिए। जिस किसी को भी दर्द होगा, इसमें से 1 दाना 2 दाने जो है ना दर्द होंगे। ये पहली हड्डी है आपकी, नीचे से दूसरी हड्डी, तीसरी हड्डी, यानी हर दाना एक हड्डी है आपकी। तो आप इसको जो है ना इस तरह से आप अगर मसाज करते रहेंगे, जहाँ दर्द हो रहा है उस दाने को जो है ना थोड़ा ज़्यादा जो है ना आप इस तरह से रख के मसाज करते रहिएगा। इंशाअल्लाह ताला जो है ना आपका दर्द जो है ना बहुत ही जल्द जो है ना ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपकी हड्डियों के अंदर गैप है वग़ैरह, जो भी डॉक्टर बोलते हैं आजकल, जो है ना आपकी हड्डी में गैप आ गया है, लबा फंस गया है, MRI कराओ, ये कराओ, वो कराओ, ये सब चीज़ों से आपको इंशाअल्लाह ताला निजात हो जाएगी। ये बहुत ही मुजर्रब तरीन है। हमने बहुत सारे लोगों के ऊपर मैंने आजमाया है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों को शिफा हुई है। आप लोग भी इसी तरह से कीजिएगा इंशाअल्लाह ताला। आपको जो है ना रीढ़ की हड्डी का इलाज हमने आपको इसमें बताया। इसी तरह से इसको 12 से 18 घंटे तक ये दानों को चिपका रहने दीजिएगा। उसके बाद में इसको निकाल दीजिएगा। फिर इसी तरह से जो है ना आप इसको 6 घंटे 8 घंटे राहत दीजिएगा। फिर दूसरे दाने दूसरे दिन जो है ना आप इसके ऊपर लगाइएगा इंशाअल्लाह ताला। इसी तरह से चंद दिनों तक आप ये अमल कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपकी रीढ़ की हड्डी का दर्द बिल्कुल जो है ना जड़ से निकल जाएगा।
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ تمام لوگوں کے جو ہے نا امراض کو دور کریں. ہم کو جو آتا تھا آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. آپ بھی جو ہے نا لوگوں کے سامنے پیش کیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ اجر جو ہے اللہ کے پاس ملنے والا ہے. ہم آپ کو یہ ایک آسان طریقہ پیش کیے ہیں, پیش کیجئے گا آپ بھی لوگوں کے پاس. فجزاک اللہ خیراً. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.